Hello dear students, welcome back to KD classes. Today, I, your educator Kuldeep Gupta, is going to teach all of you lesson 9 from class 8th, which is a poem. The name of the poem is From Where Do All the Teachers Go? It is composed by Peter Dixon. This poem is very interesting. If you read it, you will be joyful. First of all, I will read this poem. Then I will explain you everything in this poem. प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 8 से लेसन 9 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक पोएम है। पोएम का नाम है Where Do All the Teachers Go? इसे पीटर डिक्सन ने लिखा है। पोएम के शीर्षक का अर्थ है कि सारे अध्यापक कहाँ जाते हैं। आपको तो मालूम है कि टीचर और स्टूडेंट में बहुत अटूट रिश्ता होता है, और एक टीचर जो है बच्चे के लिए बहुत स्पेशल होता है। और मतलब क्या है कि अगर टीचर बच्चे को प्यार करता है तो वो उसकी बहुत तारीफ करता है, बहुत से चाहता है। और अगर टीचर सख्त रहता है तो बच्चा उससे डरता है, भयभीत रहता है। लेकिन वह अपने टीचर के बारे में ऐसे क्यूरियस रहता है, एगर रहता है कि उस टीचर क्या क्या करते हैं। वही इस पोएम में दिया गया है। फॉर ए लिटिल चाइल्ड टीचर इज स्पेशल। छोटे बच्चे के लिए अध्यापक विशेष होता है, विशेष व्यक्ति होता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। पर्सन माने व्यक्ति हो तो ऑर्डिनरी माने साधारण होता है, डिफिकल्ट माने कठिन होता है। तो कठिन है एक छोटे बच्चे के लिए कि वह यह समझे कि उसके अध्यापक या अध्यापिका साधारण व्यक्ति हैं। तो समझिएगा कि एक छोटे बच्चे के लिए अध्यापक विशेष व्यक्ति होता है, और इसके लिए कठिन होता है तो बच्चे के लिए कि वह सोचे कि अध्यापक या अध्यापिका साधारण व्यक्ति हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो? बच्चे के मन में बच्चा ये सोचता है, उसके मन में एक बात आती है कि सारे अध्यापक कहाँ चले जाते हैं। When it is 4 o'clock, जब 4 बजते हैं, तो 4 बजे मोस्टली छुट्टी हो जाती है बच्चों की। तो जब 4 बजते हैं तो अध्यापक कहाँ चले जाते हैं, कहाँ जाते छुट्टी के बाद में? डू दे लिव इन हाउसेस? क्या वे अपने घरों में रहते हैं? जिस तरह से हम अपने घरों में रहते हैं, क्या वे अपने घरों में रहते हैं? एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? और जिस तरह से अपने कपड़े धोते हैं, क्या वे भी अपने कपड़े धोते हैं? क्या वे भी अपने मोजे वगैरह धोते हैं? डू दे वियर पजामास एंड डू दे वॉच टीवी? क्या है कि बच्चों को टीवी देखना बहुत पसंद है, और उनके मन में ये बात आती है जिस तरह हम अपने कपड़े पहनते हैं, क्या उस तरह वो भी कपड़े पहनते हैं? डू दे वियर पजामा? क्या पजामा पहनते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी? और क्या भी हमारे टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोज? पिक माने होता है साफ करना। क्या वे अपनी नाक को साफ करते हैं जिस तरह हम नाक को साफ करते हैं, नहाते समय, मुंह धोते समय, क्या वो भी साफ करते हैं? द सेम एज यू एंड मी? जिस तरीके से हम लोग मतलब क्या मुंह धोते समय या नहाते समय अपनी नाक को साफ करते हैं, हम और आप, क्या उस तरह वो भी साफ करते हैं? डू दे लिव विद अदर पीपुल? क्या वे भी जैसे हम अपने बच्चे के मन में दिमाग में ये बात आती है जिस तरह हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, भाई बहनों के साथ रहते हैं, तो क्या डू दे लिव विद अदर पीपुल? क्या अध्यापक भी, क्या उनके अध्यापक भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं जैसे हम रहते हैं? हैव दे मॉम्स एंड डैड्स? क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं जिस तरह मम्मी पापा हैं, क्या उनके मम्मी पापा होते हैं? या क्या जिस तरह हमारे माता पिता हैं, क्या उनके माता पिता भी होते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन? क्या जिस तरीके से हम आज बच्चे हैं, क्या भी कभी बच्चे रहे होंगे, क्या बच्चे थे? एंड वर दे एवर बैड? क्या जिस तरीके से आज हम गंदे हैं, क्या वे भी कभी गंदे थे? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? क्या उन्होंने, बच्चे के मन में बात आती है, बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सी गलतियां करते हैं, सही भी जाते हैं, बहुत सी गलत भी जाती हैं। तो वो उसके मन में ख्याल आते हैं, बच्चे के मन में ख्याल आता है कि डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? क्या वे भी हमारी तरह गलत बर्तनी भरते थे, मतलब गलत जो ब्लैंक्स हैं वो भरा करते थे, उनकी स्पेलिंग गलत हो जाया करती थी?
डिड दे एवर मेक मिस्टेक, क्या जिस तरीके से हमसे गलतियां होती हैं क्या उनसे भी गलतियां कभी हुई हैं? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या जिस तरह से हमें सजा दी जाती है, पनिशमेंट किया जाता है, क्या उस तरह से उन्हें भी कोने में सजा उनके अध्यापक दिया करते थे? क्या उन्हें भी सजा मिला करती थी कोने में? इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लैक, फ्लैक माने पपड़ी, चॉकलेट माने चॉकलेट, पिंच माने चुराना, यदि वे चॉकलेट की पपड़ियां चुराया करते थे तो क्या उन्हें भी कोने में सजा मिला करती थी जिस तरह से हम लोग सजा मिलती है? डिड दे एवर लॉस देयर हैंड बुक्स, लॉस माने खोना, हैंड माने भजन किताब तो या गीतों किताब, क्या उन्होंने कभी अपनी भजन या गीतों किताब खोई जिस तरह हम लोग खो देते हैं स्कूल जाते समय, स्कूल छोड़ते समय पहले पैसे भूल जाते हैं या किताबें खो देते हैं, क्या उस तरह कभी क्या वो भी खोते थे? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन, क्या जिस तरीके से हमें हरी सब्जियां अच्छी नहीं लगती हैं क्या कभी उन्हें हरी सब्जियां अच्छी नहीं लगती थी? क्या वे हरी सब्जियां खाना नापसंद करते थे? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या जिस तरह से हम लोग बेंचों पर या डेस्क पर जब लिख दिया करते हैं तो क्या उनकी आदत थी कि वही बेंचों पर जल्दी में इसके बाद जल्दी में लिखना, तो क्या वे भी कभी जल्दी में बेंचों के ऊपर कुछ लिख दिया करते थे? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या जिस तरह से हम लोग चलते हुए कपड़े गंदे कर लेते हैं और उन्हें पहने रहते हैं तो क्या वे भी अपने स्कूल डेज में या अपने स्टूडेंट लाइफ में या अपने चाइल्डहुड में क्या वो भी गंदी जीन्स पहन लिया करते थे? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, बच्चे मन में आता है कि बस अब देखने के लिए मैं पीछे से पीछा करूंगा, तो क्या है कि आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आज मैं ऐसा करूंगा कि जब अध्यापक घर पे जाते हैं तो मैं किसी एक अध्यापक के घर तक उनका पीछा करूंगा। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं पता लगाऊंगा, पता लगाना और पता लगाऊंगा कि वे क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन ए पोएम, और तब मैं उसे अपनी कविता में लिखूंगा। दैट दे कैन रीड टू यू, जिससे भी आपको पढ़ा सकेंगे और आपको मतलब आगे बढ़ा सकेंगे। को ध्यान दीजिएगा, तो इस जमाने क्या होता है चुराई, इसे बोलते हैं स्टील, ठीक है ना, तो चुराई, फ्लैग माने पपड़ी होता है और हैंड माने भजन, ये धार्मिक गीत, ठीक है ना। स्कूल माने तो है जल्दबाजी में लिखना। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर गो एट 4 o'clock, मतलब बच्चा क्यों जानना चाहता है कि अध्यापक 4 बजे कहाँ चले जाते हैं, या बच्चा क्यों जानना चाहता है कि अध्यापक 4 बजे कहाँ चले जाते हैं। तो पे क्या है आंसर इसका हो जाएगा द पोएट वांट्स टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock, बच्चा जानना चाहता है कि अध्यापक 4 बजे कहाँ चले जाते हैं, बिकॉज क्योंकि फॉर हिम उसके लिए द टीचर्स आर नॉट ऑर्डिनरी बट स्पेशल पीपल, क्योंकि उसके लिए अध्यापक जो हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं होते बल्कि विशेष व्यक्ति होते हैं। व्हेन द स्कूल गेट्स ओवर, जब स्कूल छुट्टी हो जाती है, तो क्या है ऐसे बोल सकते हैं कि द पोएट वांट्स टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock, बिकॉज फॉर द पोएट द टीचर्स आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन बट स्पेशल पीपल। पहला क्या है कि क्योंकि बच्चे कवि के लिए अध्यापक साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं बल्कि विशेष व्यक्ति होते हैं। व्हाट आर द थिंग्स, वे क्या क्या बातें हैं नॉर्मल पीपल डू, जो सामान्य लोग करते हैं, दैट द पोएट टॉक्स अबाउट, जिनके बारे में कोई बातें करता बताता है। तो कौन कौन से काम है जो साधारण लोग करते हैं और जिनके बारे में कोई बताता है। तो आप रखेंगे द पोएट टॉक्स अबाउट नॉर्मल पीपल, कभी सामान्य लोगों के बारे में बताता है, दैट दे लिव इन हाउसेस, wash their socks, wear pajamas, watch TV, pick their noses and live with other people, कि वे घरों में रहते हैं, अपने मोजे धोते हैं,
पजामा पहनते हैं, टीवी देखते हैं, नाक साफ करते हैं और दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। What does he imagine about? वो किसके बारे में कल्पना करता है? A point where teachers live, वो अध्यापक कहाँ रहते हैं? What they do at home, घर पर क्या करते हैं? The people with whom they live, कि लोगों के साथ भी रहते हैं। पहले इसका आंसर देंगे where teachers live, अध्यापक कहाँ रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा he imagines whether the teacher live in houses, तो कल्पना करता है कि अध्यापक घर में रहते हैं, मकान में रहते हैं। इसमें दूसरा है what they do at home, तो घर पर क्या करते हैं। तो आंसर हो जाए he imagines whether they wear pajamas and watch TV at home, तो कल्पना करता है कि वह घर पर पजामा पहनते हैं और टीवी देखते हैं। The people with whom they live, वे लोग जिनके साथ वह रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा he imagines, तो कल्पना करता है whether they live with other people and have parents just like others, तो कल्पना करता है कि वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं और दूसरी तरह उनके भी माता पिता होते हैं। Why does the poet wonder, कभी को आश्चर्य क्यों होता है if the teachers also do things that other people do, कि कभी को आश्चर्य क्यों होता है कि अध्यापक वही सब काम करते हैं जैसे कि दूसरे लोग करते हैं। For the poet, the teachers are special people who are very different from common people, ऐसे ले लीजिएगा। The poet wonders if teachers also do things that other people do because for him teachers are special people and they are different from common people, उसके लिए अध्यापक विशेष लोग होते हैं और वे साधारण लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। How does the poet plan to find out where all the teachers go, कभी किस तरह योजना बनाता है यह पता लगाने के लिए अध्यापक कहाँ जाते हैं। The poet plans to follow a teacher while going back home, कभी योजना बनाता है घर जाते समय वह अध्यापक का पीछा करे। To find out answers of the questions, ताकि उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। Once he finds out about them, एक बार जब उसे उनके कार्यों के बारे में मालूम पड़ जाता है, he will make a poem out of his collected information for all to read or hear, तो वह सूचना इकट्ठा करके कविताओं में लिखना चाहता है ताकि इसे सभी द्वारा सुना जा सके या पढ़ा जा सके। वाला में देखिएगा What do you think these phrases from the poem mean, आप क्या सोचते हैं इन फ्रेजेस से जो कविता में दी गई है, इसका क्या अर्थ है। तो क्या है punished in the corner, इसका हो जाएगा आंसर whether the teachers were punished in the corner, whether teachers were taken away by others for punishment, दूसरों द्वारा अध्यापक को ले जाया सजा के लिए सजा देने के लिए ले जाया गया। लीव देयर ग्रीन्स माने क्या है, लीव देयर ग्रीन्स, डिड द टीचर एवर लीव देयर प्लेट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, इसका मतलब यह है अध्यापकों ने भी कभी हरी सब्जियों की प्लेट को छोड़ा करते थे। योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो, आपके अध्यापक शब्द बोलेंगे जो नीचे दिए गए हैं। राइट अगेंस्ट ईच टू न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट, तो उनके सामने दो नए शब्द लिखो जो इनसे मिलते जुलते हों। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि लिखा है बैड, बैड लिखा जाएगा फैड और रेड। या दूसरा है बैक्स, बैक्स हो जाएगा लैक्स और टैक्स। तीसरा है फास्ट, फास्ट हो जाएगा कास्ट और लास्ट। चौथा है चॉप, चॉप हो जाएगा ड्रॉप और शॉप, ड्रॉप और शॉप। यंग, यंग हो जाएगा टंग एंड लंग। ए टीचर अफेक्ट्स इटर्निटी, मतलब क्या है कि एक अध्यापक जो है अनंत काल तक अपना असर छोड़ता है।
ही कैन नेवर टेल, तो कभी ये नहीं बता सकता वेयर हिज इन्फ्लुएंस स्टॉप्स, कि जहां उसका असर रुकता है। मतलब ये इसे हेनरी एडम्स ने कहा है कि एक अध्यापक अपना असर अनंत काल तक छोड़ता है, अनंत पर प्रभाव देता है, तो कभी आपको ये नहीं बता सकता है कि जहां उसका प्रभाव रुकता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, subscribe it and share it to others who are new on my channel. Thanks.